8वीं की छात्रा को नशीली रेडबुल पिलाई, बारी बारी से किया गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट पर आए 10 टांके। इस भयानक घटना ने पीड़िता और उसकी मां को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया था, जिस कारण वे शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ रही। घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को 11 जून को मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आइए जानते हैं मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 15 साल की एक बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़िता को उसकी मां की बीमारी का झांसा देकर एक फ्लैट में बुलाया, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस घिनौनी वारदात के दौरान पीड़िता की हालत बिगड़ गई और आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसे अस्पताल भी नहीं जाने दिया गया। जब पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया, तब उसकी मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में पीड़िता को 10 टांके लगाने पड़े। आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को किसी से कुछ बताने जाने पर मार देने की धमकी दी थी। नशीली रेडबुल पिलाकर गैंगरेप। डर और धमकी के चलते पीड़िता के परिजन सहमे हुए थे। डॉक्टरों द्वारा भी इस मामले में असंवेदनशीलता बरतने की बात सामने आई है, क्योंकि गंभीर क्राइम के बावजूद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना नहीं दी। इस भयानक घटना के पीड़िता और उसकी मां को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया था, जिस कारण वो शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ रही। घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को 11 जून को मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्राइवेट पार्ट पर आए 10 टांके। जानकारी के अनुसार पीड़ित और उसकी मां टीला मोड़ थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। करीब 1.5 साल पहले पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां घरों में काम कर परिवार का पालन करती थी। शिकायत के अनुसार 11 जून को मोहित और सारिक ने पीड़ित से कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब है और उसे शालीमार गार्डन के एक फ्लैट में बुलाया। वहां पहुंचने पर पीड़िता को उसकी मां नहीं मिली। आरोपियों ने उसे दवा लेकर मां के आने का झांसा दिया और कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। पीड़िता की हालत गंभीर हो गई और ब्लीडिंग भी हुई। जब उसने डॉक्टर के पास जाने की बात कही तो आरोपियों ने धमका कर वहां से भाग गए। एसपी शालीमार गार्डन सिद्धांत गौतम ने बताया कि इस मामले में मोहित, जावेद, तारिक, मुरसलीन और जाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने गंभीर अपराध की जानकारी पुलिस को नहीं दी। पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है।